ओके स्टूडेंट, तो अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। मतलब आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 वो पूरी कम्प्लीटली बेस्ड है कॉन्टिन्यूटी पे। सो बिफोर आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आई सजेस्ट यू कि आप इसका इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने क्या किया हुआ है, कॉन्टिन्यूटी को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इन अ वेरी डिटेल मैनर। उसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस प्रोसीजर से आपके क्वेश्चन होंगे इन एक्सरसाइज 5.1। सी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, पूरी थॉरिटिकल है और सिर्फ एक ही पैटर्न, एक ही प्रोसीजर है जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज प्रूफ दैट fx जो फंक्शन है 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्रूफ करना है, आपको चेक नहीं करना है। चेक में तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, बट अगर प्रूफ करना है तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस तो है at x is equals to 0, at x is equals to -3 and at x is equals to 5। तो तीनों बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। मैं आपको x is equals to 0 करके दिखाती हूँ सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको किस पे चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, f at 0। मतलब x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 3 = -3। तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट क्या आई, -3। अब हम लिमिट मतलब x टेंड्स टू 0 करके सॉल्व करते हैं। लेट्स सी क्या आता है, ये कर देंगे हम। सी मैंने बताया था कि एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या ज़रूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ ये उसका और भी सिंपल केस है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ही नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट पे आपका ब्रेक नहीं हो रहा है कि बिलो दिस ये वैल्यू है, अबव दिस ये वैल्यू है। नो, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे। एट फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या है हमारे पास 5x - 3। अब मैं x की वैल्यू 0 रख देती हूँ इन द फंक्शन, तो क्या हो जाएगा 5 × 0 - 3 = -3। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये भी -3 है, ये भी -3, मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। नाउ इन द वेरी मच सिमिलर मैनर मैं क्या चेक करने वाली हूँ कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है एट -3। चेक करते हैं। अब x = -3 पे निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 पे निकालना है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक की थी, वहाँ पे -3 पे निकालना है तो f -3 मतलब x के प्लेस पे -3। स्टूडेंट ये क्या होता है मैं एक बार और बताती हूँ आपको। लेट्स से fx आपका कुछ भी है x², राइट। तो fp क्या हो जाएगा, p²। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वही हमारा फंक्शन बन जाएगा। ft क्या हो जाएगा, t², राइट। तो यहाँ पे f -3 क्या हो जाएगा, इन दिस केस -3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये केस तो नहीं है, बट द केस इज दिस 5x - 3। तो अगर fx 5x - 3 था तो f -3 क्या हो जाएगा, 5 × -3 दैट इज -18 वैल्यू आ गई फंक्शन की एट -3। अब सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, लिमिट दैट इज, यहाँ पे -3 क्यों आया, क्योंकि हमें -3 पर वैल्यू चाहिए। सो क्या हो जाएगा fx, राइट, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 5x - 3। अब मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज 5 × -3 दैट इज इक्वल्स टू -18। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू और उसकी जो लिमिट है वो दोनों इक्वल आ रही है, मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट -3। नाउ इन द वेरी मच सिमिलर मैनर मैं अपना थर्ड पॉइंट पे चेक करूंगी, दैट इज x = 5। फॉर नाउ आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, बिकॉज देयर इज नथिंग मच इन दिस कि आपको जो समझ नहीं आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एट x = 5 के लिए क्या करना है, पहले फंक्शन की वैल्यू एट 5 देखेंगे। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5 × 5 25 - 3 is 22। अगेन फिर हम लिमिट चेक करेंगे व्हेन x is tending toward 5। मतलब जब x की वैल्यू 5 नहीं है, वो 5 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, तब भी वैल्यू 22 आई। तो हम बॉटम लाइन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन दिस केस दैट
लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equals to f0, right? So the function is continuous at x is equals to 0. इसके लिए बॉटम लाइन क्या हो जाएगी? सेम, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -3 fx is equals to f -3. So the function is continuous at x is equals to -3. और इसके थर्ड पार्ट के लिए बॉटम लाइन क्या हो जाएगी? दैट लिमिट x टेंड्स टू 5 fx is equals to f5, that is the function is continuous at x is equals to 5. तो हमने प्रूफ कर दिया ये तीनों. एक रूल दूसरा होता है जिसमें मैंने प्रॉपर तीनों चीज़ें आपको निकालनी बताई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट. वो क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे, वो थोड़े और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बट ये एक बहुत ही सिंपल केस था तो इसको हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए इजीली सॉल्व किया. बस एक तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट निकाली एंड सेकेंड हमने क्या निकाला? लिमिट जब टेंड्स कर रही है टूवर्ड द पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अब अपना सेकेंड क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का, दैट इज एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन कीजिए ऑफ द फंक्शन. एक फंक्शन दे दिया गया है दैट इज 2x² - 1 एट x इज इक्वल्स टू 3. मतलब अभी तक इन्होंने हमें ये नहीं कहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये हमें निकालना है, राइट? तो हम क्या प्रोसीजर लेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन? बहुत ध्यान से देखना है. सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का तरीका, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस की थ्योरी पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, हाउ यू प्रेजेंट योर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो फंक्शन आपको दिया हुआ है दैट इज fx इज इक्वल्स टू 2x² - 1. किस पे फाइंड आउट करना है? एट x इज इक्वल्स टू 3. तो एक कंडीशन जो मैंने इंट्रो में भी बताई थी, मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट तीनों इक्वल आती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एट दैट पॉइंट. तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट निकाल लेते हैं, दैट इज नंबर 1. यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 पे निकालनी थी, तो हमने क्या किया? x के प्लेस पे 3 रख दिया, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1 क्या आ गया आपके पास? 17. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 17 आ गई स्टूडेंट्स. अब जो मेन प्रोसीजर है जिसकी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात कर रही थी, वो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ. बहुत ध्यान से देखना है, सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में फॉलो होगा. उसके बाद सेकेंडली आपको क्या निकालनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है. वो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लगाया हुआ है, मतलब फॉर द वैल्यूज लेस देन 3, राइट? तो इसलिए हमने 3 माइनस लगाया fx. ये हमें निकालना है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट? तो हमने क्या किया? हमने कोई भी एक h, एक छोटा सा नंबर एज्यूम किया जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है. मतलब आप ले सकते हो कि मैंने h.001 लिया है, राइट? ये सिर्फ समझाने के लिए है. हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे सेम इन द वेरी सेम मैनर. अब वो नंबर क्या होगा जो 3 से छोटा होगा, तो मैंने 3 माइनस h लिख दिया. मतलब ये छोटी सी वैल्यू अगर मैं 3 से घटाऊंगी तो डेफिनेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो हमारे पास क्या आएगी? 3 की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू. तो अब कुछ नहीं करना है इसके बाद, बस f 3 माइनस h है तो x के प्लेस पे 3 माइनस h लिख दिया, राइट? सेम. उसके बाद मैंने क्या किया? अपनी जो लिमिट थी h टेंड्स टू 0 वो मैंने पुट कर दी, तो h के प्लेस पे 0 पुट कर दिया. तो सॉल्व करके क्या है मेरे पास? 17. मतलब आपका फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट भी 17 थी और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 है. अब क्या निकालते हैं? थर्ड थिंग, दैट इज राइट हैंड लिमिट. तो उसको भी बहुत ध्यान से देखना है. राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे बेसिकली क्या निकालना है? 3 प्लस. ये मैंने बताया था 3 प्लस का मतलब ये नहीं होता कि आपको 3 को प्लस करना है. इट मीन्स ग्रेटर देन 3 फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 3. 3 माइनस का मतलब होता है फॉर द वैल्यूज लेस देन 3. तो अगेन हम एक छोटा नंबर h एज्यूम करेंगे दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो यहाँ पे मैंने 3 प्लस h क्यों लिखा? क्योंकि मुझे वैल्यूज ग्रेटर देन 3 चाहिए, राइट? तो 3 से बड़ा नंबर कब होगा? जब हम 3 में कुछ ऐड करेंगे. तो सिंपली पहले भी बताया था fx है तो वहां फंक्शन में x होगा, fp है तो 2p² - 1 होगा. यहाँ पे f3 प्लस h है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस h का स्क्वायर -1. अब अगर मैं अपनी लिमिट पुट कर दूं इसके अंदर 0 तो h के प्लेस पे 0 आ गया. नाउ ऑन सॉल्विंग क्या आ गया आपके पास?
17। तो आप क्या कह सकते हैं कि यस, इट्स left hand limit, right hand limit and the value at the given point are equal, so the function is continuous at x is equals to 3. ओके स्टूडेंट्स, अब एक और बात, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने 2 लाइन में कर दिया था, ये 2 अलग अलग स्टेप्स की जरूरत नहीं थी। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको 2 अलग अलग स्टेप्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लिमिट ब्रेक हो ही नहीं रही है कि अगर ऐसा कुछ गिवन होता कि 3 से बड़ी वैल्यू के लिए कोई और फंक्शन है और 3 से छोटी वैल्यू के लिए और कोई फंक्शन है, तो आपको ये निकालना पड़ता है। बट हियर इन दिस केस ये बहुत ही सिंपल केस है, तो ये 17 आ गया था। डायरेक्टली आपका सेकंड स्टेप क्या हो सकता था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx क्या है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17। सो दोनों वैल्यू 17 आ रही है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया है। अगर आपको एक ही मेथड याद रखना है, सो दिस इज द राइट एंड द कन्वेंशनल मेथड, जो आपके सभी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। ये वाला जो 2 स्टेप मेथड है, ये सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा जहां पर लिमिट्स ब्रेक नहीं हो रही हैं, राइट? तो आई होप कि आपको दोनों मेथड बहुत क्लियर हुए होंगे। ये बहुत ही फिक्स्ड मेथड है, पहला स्टेप यही होगा, दूसरा स्टेप यही होगा, राइट? तो आप देखेंगे जब हम बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद ही हो जाना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूटी। मतलब 4 पार्ट गिवन है, चारों की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि जो फंक्शन गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 5, राइट? तो ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक पॉइंट गिवन है कि उस पर कॉन्टिन्यूटी निकाले। जनरली एक फंक्शन गिवन है तो आपको ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर श्योर, और अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसके लिए तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बॉटम लाइन हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस। ओके स्टूडेंट, हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है fx दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5। तो ये किस फॉर्म में गिवन है, जब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कॉन्टिन्यूटी तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी इसकी, कि अगर कोई भी 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये उसी फॉर्म में है। हमने यहाँ पर तो लिख दिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मीन्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दूसरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। अब एक और कंडीशन दी हुई है, कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट? तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 5 होगी तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, राइट? तो एक्सेप्ट दैट पॉइंट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसकी लाइन आप क्या लिखेंगे, दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस एंड 1 इट इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट भी हो गया। हमने लिख दिया रीजन कि 1 इज कॉन्टिन्यूस, x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हैज इट इज कॉन्टिन्यूस। सो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस है, एक्सेप्ट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 5 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज आर पार्ट सी। इसमें क्या गिवन है, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। ओके स्टूडेंट, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। 2 पॉलिनोमियल फंक्शन है ये एंड 10, दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है, बट किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, यू कैन सी के इन्होंने लिखा भी हुआ है कि
अगर x -5 हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, और अगर x 5 या -5 हो जाए तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाएगी। मतलब एक्सेप्ट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू -5, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ओके, आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन। क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर में जो गिवन है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। जो डिनोमिनेटर में गिवन है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सो बाय द रूल द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट, क्योंकि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का हमने डिवीजन किया हुआ है। बट किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वो किस पॉइंट पे होगा? अगर x -5 हो जाएगा तभी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। सो हम लिख सकते हैं इसमें द वेरी सेम रीजन जो हमने बी में लिखा था। सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूं, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू -5। लास्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। इसमें क्या है? एक मॉड्यूलस फंक्शन आपको दिया हुआ है x -5। ओके, तो कैसे प्लॉट होता है एक मॉड्यूलस फंक्शन? लेट्स से इसने क्या गिवन है कि अगर x की वैल्यू 5 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा कुछ। सो यू कैन ऑब्जर्व कि ये मैंने बिना पेन लिफ्ट किए ग्राफ बना दिया, मतलब द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सो आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो स्टूडेंट, आपने चारों पार्ट देखे, दे आर वेरी मच ईजी। अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद है कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, और किन्हीं भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या गिवन है? प्रूफ दैट द फंक्शन fx, एक फंक्शन दे दिया गया है x की पावर n, राइट, एक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब ये तो दे ही दिया गया है कि कॉन्टिन्यूअस है, चेक नहीं करना है, प्रूफ करना है। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। बहुत ही सेम पैटर्न, जिस पैटर्न से फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। लेट्स सी हाउ। राइट, सो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू n, मतलब f x के प्लेस पे हमें f n निकालना है। क्या होगा? अगर f x x की पावर n है, अगर f p p की पावर n है, तो f n क्या हो जाएगा? n की पावर n, राइट। ये हमारी फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट आई। अब हमें क्या चेक करनी है? लिमिट, दैट इज दैट लिमिट x टेंड्स टू n fx। अब हमें ये चेक करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू n, fx क्या है आपके पास? x की पावर n, राइट। सो अब क्या करना है? डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे n रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? n की पावर n। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट एंड व्हेन लिमिट x टेंड्स टू n, both are one and the same result आ रहा है, मतलब the function is continuous at the given point। तो bottom line हम क्या लिख सकते हैं? Okay student, from the first equation and second equation we have observed that fn is equals to limit x tends to n fx, so the function is continuous at x is equals to n। बहुत ही easy question था। So we have completed our question number 4। ओके स्टूडेंट, तो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसे देखते हैं। दैट इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x होगी, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट 5 होगी। तो क्या क्या पूछा गया है कि चेक कीजिए क्या ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। तो तीनों बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से होंगे। तीन चीज़ें निकालनी है हमें। फॉर x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू
एट 0। सिमिलरली 1 के लिए, 2 के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, राइट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जब लिमिट ब्रेक हो रही है एट अ गिवन पॉइंट तो आपको 3 चीजें चेक करनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 नेगेटिव लेंगे fx। फिर हम क्या करते थे, एक छोटा नंबर एज्यूम करते थे, एक फिक्स लाइन बन चुकी है, अब आपको याद हो जानी चाहिए दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा यहाँ पे, f 0 माइनस h, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा बता देती हूं कि 0 में से एक छोटी वैल्यू का सब्सट्रैक्ट की, मतलब 0 से छोटा नंबर आएगा। ओके, अब इसके बाद फंक्शन की वैल्यू जब 0 से छोटी है, मतलब 1 से छोटी है तो ऑब्वियसली 0 से भी छोटी होगी, तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, x वाला। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इस फंक्शन पे ये फंक्शन वर्क करेगा, मतलब x मतलब 0 माइनस h। नाउ अगर आप अपनी लिमिट को पुट करते हैं, h के प्लेस पे 0 रखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब सिमिलरली हम किसकी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, व्हेन x इज टेंडिंग्स टूवर्ड 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा नंबर, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब स्टूडेंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, क्या कह रहा है फंक्शन के, लेट्स से यहां है और 1 से सारी छोटी वैल्यू के लिए क्या वैल्यू है आपकी, x। तो 0 कहां पे लाई करेगा, हियर समथिंग, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन होगा और 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन होगा, अप टू 1 यही फंक्शन है। तो यहां पर 0 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, सेम दिस, जब वैल्यूज 1 से छोटी है, दैट इज x, तो x के प्लेस पे यहां पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस h, राइट। और अगर अब आप लिमिट पुट करेंगे, h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई। अब फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 देख लेते हैं क्या आएगी, एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या आएगी स्टूडेंट, 0 ही आएगी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि अगर fx 1 से छोटा है तो द सेम नंबर इज कमिंग, राइट। तो 0 1 से छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। चेक कर लिया। ये ही 3 स्टेप हैं जो आपको हर क्वेश्चन में करने हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो हम बॉटम लाइन क्या लिख देंगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब सेम इसी प्रोसीजर से मैं क्या निकालूंगी, अभी तक हमने सिर्फ ये किया है, अब निकालते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। सो अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1। उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या चेक करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, राइट, क्योंकि 1 पे चेक करनी है, तब 0 पे चेक करनी थी तो 0 माइनस लिखा था। fx क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, याद होना चाहिए, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, राइट। वहां पे 0 माइनस h था, यहाँ पे 1 माइनस h क्यों लिखा, इसके पीछे की थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, क्योंकि हमें 1 से छोटा नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, तो हमने 1 में से कोई भी छोटी क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर दिया है। नाउ स्टूडेंट, इस लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, जब वैल्यूज 1 से छोटी है, राइट। तो वैल्यूज 1 से छोटी किस फंक्शन के लिए है, x। जब वैल्यूज 1 से छोटी है मतलब द फंक्शन इटसेल्फ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा द फंक्शन इटसेल्फ। ओके, सो अब अगर आप वैल्यू पुट करें h की 0, मतलब लिमिट पुट करें तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो उसके लिए आपको किस पॉइंट पर निकालनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, मतलब फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 1।
सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेफिनेटली सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h फॉर द वैल्यूज, कोई भी एक ऐसा रैंडम वैल्यू लिया है जो एक से बड़ा है। अब एक से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है 5, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ गया 5, राइट। तो स्टूडेंट अब अगर आप ऑब्जर्व करें कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और जो आपकी राइट हैंड लिमिट थी वो दोनों इक्वल नहीं आई है, दीज बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट। सो अब आपको फंक्शन पे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये काफी है हमारे लिए कहने के लिए कि जो फंक्शन गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 1। तो लिख देते हैं इसकी बॉटम लाइन, दैट इज that the function is not continuous at x is equals to 1 because left hand limit is not equals to right hand limit। तो हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया इसका, when x is equals to 1 निकालना था, 0 पे कॉन्टिन्यूअस आया था, 1 पे नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब चेक करते हैं विद द वेरी सेम पैटर्न x is equals to 2 के लिए। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट देखते हैं, जब हमें चेक करना है एट x is equals to 2 के लिए, तो उसकी सबसे फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 नेगेटिव, मतलब 2 से छोटी वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, fx इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरी मच सेम, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, क्योंकि एट x इज इक्वल्स टू 2 निकाल रहे हैं। तो अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि 2 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा। सी, यहाँ पे 0 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इन्होंने कह दिया है कि 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, लेट्स से 1 2 3 4 5, यहाँ पे दिस इज fx एंड दिस इज x। सो फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 1 उसकी वैल्यू क्या है 5 है, कांस्टेंट 5 है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, दिस when the value is greater than 1। so अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि 2 है तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू 5 ही रहेगी और 2 के राइट हैंड साइड पे भी वैल्यू 5 ही रहेगी एंड एट द पॉइंट 2 भी वैल्यू 5 ही रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, जब वैल्यू ग्रेटर है 1 के तो डेफिनेटली ग्रेटर होगी 2 के, सो दैट इज इक्वल्स टू 5, एक कांस्टेंट है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है फंक्शन की वैल्यू 5 है, सो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट 1 से बड़ी के लिए सबके लिए 5 है, तो 2 के लिए 2 भी 1 से बड़ा है, राइट, तो इसके लिए भी क्या होगी 5, सो वी कैन से 5। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, तीनों की वैल्यू 5 आ रही है, तीनों इक्वल है, मींस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो लिख देते हैं इसकी बॉटम लाइन, दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एट द वैल्यू फंक्शन की एट 2। सो ये क्वेश्चन आपने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देखे, राइट, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो था प्रॉपर स्टेप से स्टूडेंट्स, बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जहां पे लिमिट्स ब्रेक हो रही हो। लिमिट्स कहां पे ब्रेक थी, 1 पे, 0 पे तो लिमिट ब्रेक ही नहीं थी, इन्होंने कहा था 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सेम है, तो मतलब 0 पे तो वैल्यू सेम ही आनी थी, 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। सिमिलरली इन्होंने कहा था कि 1 के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज 5 है, तो 2 राइट हैंड साइड में आ रहा था इसके, तो 2 पे भी कोई जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हुआ, बस जहां पे लिमिट ब्रेक हो रही थी वहां पे आपकी डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा था। बट दिस इज द वेरी करेक्ट प्रोसीजर, ये तीनों चीजें आपको हर क्वेश्चन में निकाल के दिखानी है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो चेक करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है एंड अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, आपको ये चेक करना है कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है, दैट इज 2x + 3 है अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है एंड
2x माइनस 3 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। सेम वही प्रोसीजर होगा जो लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में किस पॉइंट के ऊपर देखेंगे, जहां आपकी लिमिट्स ब्रेक हो रही है, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 2। तो विद द वेरी सेम प्रोसीजर सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू क्या, टू नेगेटिव, क्योंकि हमें 2 पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करना है, तो 2 नेगेटिव fx। सो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वेरी मच सेम, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई भी एक छोटा नंबर जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, एंड उसको हम 2 में से माइनस कर देंगे। सो f 2 माइनस h इज इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका कौन सा फंक्शन लगेगा, हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो 2 से छोटा है, मतलब लेस देन 2। तो कहाँ पे है लेस देन 2 का साइन, हियर। सो ये वाला फंक्शन लगेगा, राइट। तो x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 2 माइनस h लिखते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू x के प्लेस पे 2 माइनस h देन प्लस 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है हर एक क्वेश्चन। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, h की लिमिट है 0, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, राइट। अब विद द वेरी सेम पैटर्न हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू, अब क्या आएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव था क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालनी है, fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब हमारा कौन सा फंक्शन लगेगा, हमारे पास एक वैल्यू ली है जो 2 से बड़ी है, 2 प्लस समथिंग, राइट। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन लगेगा, x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 2 प्लस h। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट। समझ आ गई होगी अब बात। फंक्शन fx था तो 2x माइनस 3 आया, फंक्शन f2 प्लस h था तो x के प्लेस पे हमने 2 प्लस h लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 3, मतलब 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपको इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने की ही ज़रूरत नहीं है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 7 आई थी, राइट हैंड लिमिट 1 आई है, मतलब दे बोथ आर नॉट इक्वल। सो आप क्या कह सकते हैं, दैट द फंक्शन गिवन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट 2। तो लिख देते हैं बॉटम लाइन, दैट इज so the function given is discontinuous at x is equals to 2 because left hand limit is not equals to right hand limit. So this is all about question number 6. बहुत easy question था। अगर आपको ये तीनों steps clear हैं तभी आप इस exercise के सारे question कर पाएंगे। Okay student, तो next question देखते हैं, that is question number 7. क्वेश्चन सेम है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको निकालने हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है दैट इज मॉड्यूलस x प्लस 3 है उसकी वैल्यू, अगर x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 है, माइनस 2x है फंक्शन की वैल्यू अगर x की वैल्यू माइनस 3 और 3 के बीच में है, और 6x प्लस 2 है फंक्शन की वैल्यू अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो लिमिट्स कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रही हैं, एट x इज इक्वल्स टू 3 एंड एट x इज इक्वल्स टू माइनस 3, राइट। यही दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको ये मॉड्यूलस समझाती हूँ कि क्या होता है मॉड्यूलस x। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, दैट fx अगर मॉड्यूलस है तो 0 से कंपैरिजन में या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी, या इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, राइट। ये तीन ही रिलेशन हो सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। तो स्टूडेंट्स मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज आपकी नंबर लाइन पे जितनी भी है ये सेम रिजल्ट देगा x।
अगर x है तो x देगा, मतलब 2 है तो 2 देगा, 100 है तो 100 देगा, 500 है तो 500 देगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो उस पर ये क्या वैल्यू देता है, 0, बिकॉज 0 इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव नंबर। तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए आपको सेम वैल्यू देता है। बट अगर वैल्यूज लेस देन 0 है, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है, तो फंक्शन ऐसा हम क्या लें जो आउटपुट पॉजिटिव आए, राइट। लेट्स से कि मेरे पास -2 है और उसे मैंने मॉड्यूलस फंक्शन में रखा है, तो क्या देता है मॉड्यूलस फंक्शन, आपको 2 देता है, मतलब नेगेटिव एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे -x लिखते हैं। क्यों लिखते हैं -x? कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसके लिए लेट्स से अब आपके पास -2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इज इक्वल्स टू 2। यही तो ये आउटपुट देता है, राइट। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है मॉड्यूलस की। तो विद द वेरी सेम डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो किस वैल्यू के लिए मॉड्यूलस लगा हुआ है, फॉर वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू -3। -3 से छोटी वैल्यूज कौन सी होंगी, सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, -4 1, राइट। तो सभी के अंदर मॉड्यूलस वर्क करेगा और उसका वर्क क्या होगा कि वो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव बनाना। मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, -x। तो अगर मैं यहाँ मॉड्यूलस x ना लिख के फॉर द वेरी पर्टिकुलर वैल्यू ऑल द नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसको क्या कर दूं, -x + 3, तो क्या ये सही है? यस, वेरी मच ट्रू है ये। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ हाउ। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज x लेस देन -3 के लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी और नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड्यूलस x की डेफिनेशन क्या होती है, -x। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब विद द वेरी सेम पैटर्न हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू -3 के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन को? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -3 राइट नेगेटिव fx। सो नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल फिक्स्ड होता है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज क्या होंगी, -3 -h, राइट। अब आपको क्या देखना है कि -3 से छोटी वैल्यूज हमें चाहिए। तो -3 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन करेगा वर्क, दिस वन, दैट इज इक्वल्स टू -3 -h, राइट। और x के प्लेस पे तो -3 -h आ गया और -x है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देन +3। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 + 0 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 6। अब इन द वेरी सेम मैनर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 + -3 + fx, that is equals to limit h tends to 0 f -3 + h। अब हमें -3 + h के लिए वैल्यू निकालनी है, मतलब फॉर द राइट हैंड साइड वैल्यूज ऑफ -3। मतलब तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, दैट इज -2x। सो -2x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3 + h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -3 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो आपकी वैल्यू एट लेफ्ट हैंड साइड भी 6 है, राइट हैंड साइड भी 6 है। अब फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट निकालते हैं, मतलब एट -3 निकालते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू -3 के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ये वाला, दैट इज राइट माइनस है हमारे फॉर्मूले के अंदर, देन -3 हमने x के प्लेस पे रख दिया, सो माइनस +3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट तीनों 6 आ रही हैं, तीनों सेम है। मतलब द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। तो लिख देते हैं बॉटम लाइन। अभी तक हमने -3 के लिए किया है, अब सेम तीनों स्टेप हम किसके लिए करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। लेट्स सी हाउ। ओके स्टूडेंट, तो अब निकालते हैं एट x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड 3 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप वेरी मच सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0
3 माइनस एच, सो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा फॉर वैल्यूज जो 3 से छोटी होंगी, दैट इज -2x। सो -2x के प्लेस पे हमने अपना ये रख दिया 3 माइनस एच, ऑन सॉल्विंग मेरे पास क्या आ गया -6। तो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव राइट फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 3। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल क्वांटिटी ली h और उसको 3 में ऐड कर दिया, मतलब 3 प्लस एच। अब फंक्शन की वैल्यू जब 3 से बड़ी है, 3 में हमने समथिंग ऐड किया, कोई भी छोटी क्वांटिटी है बट होगी तो 3 से बड़ी ही। सो 4 फंक्शन वैल्यूज ग्रेटर देन 3, कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, 6x प्लस 2, 6x के प्लेस पे 3 प्लस एच रख दिया प्लस 2, ऑन सॉल्विंग मेरे पास क्या आएगा 20। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और जो राइट हैंड लिमिट थी वो इक्वल नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो बॉटम लाइन लिख लेते हैं, दैट इज the given function is discontinuous at x is equals to 3 because left hand limit is not equals to right hand limit। क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा था, तो आंसर क्या होगा, at x is equals to 3। so this is all about your question number 7 स्टूडेंट। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन कितना सिमिलर है, एक क्वेश्चन का आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है वो सेम है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर एफ की एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, अगर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपके पास क्या डेफिनेशन है फंक्शन की, मॉड्यूलस x अपॉन x। सो स्टूडेंट हियर इन दिस केस मॉड्यूलस x प्लेज अगेन अ वेरी वाइटल रोल। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, दैट इज f(x) अगर x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 ही है, राइट। बट अगर f लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन पे जो x गिवन है उसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है एक, तो पहले मैं यहाँ मॉड्यूलस x की डेफिनेशन लिख देती हूँ, दैट इज राइट। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन लगेगा, मतलब 0 नहीं है। अब अगर 0 से कम है तो उसके लिए मॉड्यूलस x की वैल्यू क्या होती है, अगर 0 से कम है दैट इज -x। तो ये अब क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मॉड्यूलस x तो -x होगा अपॉन, नीचे तो x है ही, राइट। आपको ये बात समझ आ रही है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि इस फंक्शन से मैं एक फंक्शन बनाने जा रही हूँ कि अगर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 है, बट अगर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है तो दो केस हो सकते हैं कि या तो x की वैल्यू 0 से कम होगी या फिर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो उस केस में हमारा फंक्शन जो मॉड्यूलस का फंक्शन होता है वो क्या वैल्यू देता है, -x। तो मैंने मॉड्यूलस x की जगह पे -x लिख दिया और x तो x है ही, तो ऑन कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, राइट। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड्यूलस x क्या होता है, दैट इज सेम x। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x/x इज इक्वल्स टू 1। सो अब अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें, क्या फंक्शन है ये कि अगर वैल्यू 0 से कम है तो -1 देगा, अगर वैल्यू 0 है तो 0 देगा, और अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो क्या देगा, 1। ये सिग्नम फंक्शन है, चैप्टर 1 में भी इसका यूज आया था, यहाँ भी आया है। सो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0? तो आप देख के ही बता सकते हैं कि भाई 0 पे तो वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू -1 है, दोनों इक्वल हैं नहीं, द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। बट पेपर में आपको पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बट मेन पार्ट ये था जो मैंने अभी बताया कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ था वो फंक्शन एक सिग्नम फंक्शन था और वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखनी है। लेट्स सी आगे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
ओके स्टूडेंट, तो क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे विद द वेरी सेम प्रोसीजर कि x 0 माइनस जा रहा है मतलब 0 से छोटी वैल्यू उसके लिए चेक करना है। देन एक छोटा नंबर हमने अज्यूम किया और 0 में से माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं एक ऐसे नंबर पे जो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है मतलब दिस फंक्शन, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। सिमिलरली जब आपने राइट हैंड लिमिट निकाली तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव लिया, 0 प्लस h मतलब एक ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है। फंक्शन अगर 0 से बड़ा है तो उसके लिए वैल्यू क्या है 1। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताना था, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आना चाहिए, दैट इज दिस मॉड्यूलस फंक्शन। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही यूज हुआ था, इसमें भी यही होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी मॉड्यूलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन में गिवन है इज वेरी मच सेम, दैट फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो fx क्या दिया हुआ है, x अपॉन मॉड्यूलस x अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है और -1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो अगेन यहाँ पे मॉड्यूलस का रोल आएगा, तो मैं दोबारा से मॉड्यूलस की डेफिनेशन लिख देती हूँ। -x होती है फॉर द ऑल नेगेटिव वैल्यू, 0 होती है एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड पॉजिटिव x होती है फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा केस आ रहा है, x लेस देन 0, राइट। तो हम मॉड्यूलस x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, -x लिख लेते हैं, दैट इज x अपॉन -x, x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगी वैल्यू -1। तो बेसिकली अब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, -1 है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी -1 है, एट 0 के लिए भी, एंड -1 ही है फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 0। सो बाय जस्ट ऑब्जर्विंग एट इट आपने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। सो अब इसको लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। ओके तो अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो क्या होगी, एक वैल्यू ऐसी जो 0 से छोटी हो। तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए क्या वैल्यू है, -1 हमने लिख दिया। फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो उसके लिए क्या है, एक वैल्यू ऐसी वैल्यू के लिए चेक करना है जो 0 से बड़ी हो, मतलब फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू क्या है -1, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है, जब x इक्वल है 0 के तो भी -1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस because left hand limit is equals to right hand limit is equals to function की value at the given point, right। तो इसमें कोई discontinuity का point ही नहीं था, जो point था that is continuous। so आप क्या लिख सकते हैं, the function is continuous at x is equals to 0। This is all about your question number 9 student। You can see बहुत आसान क्वेश्चन है सारे ही continuity के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, that is question number 10। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक फंक्शन गिवन है दैट इज fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 वैल्यू है फॉर द वैल्यूज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू है इफ x इज लेस देन 1। तो बिल्कुल तीन वही चीज़ें निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। अब आप इस फंक्शन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लिमिट कहाँ पे ब्रेक हो रही है, एट 1। तो हम निकाल लेते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। अगेन सेम एक छोटा नंबर लेंगे h दैट इज टेंडिंग्स टूवर्ड 0 और फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h मतलब 1 से छोटी वैल्यू के लिए निकालेंगे। अब 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, when x is less than 1 ये वाला फंक्शन है, तो वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस एच स्क्वायर देन प्लस 1। अब अगर आप वैल्यू पुट करेंगे h की 0 मतलब लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब विद द वेरी सेम पैटर्न हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 1।
सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h हो जाएगा इस बार, राइट। यहाँ तक ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये सारे के सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप है, याद हो गया होगा अभी तक। अब 1 प्लस समथिंग मतलब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1, तो x के प्लेस पे 1 प्लस h रख दिया प्लस 1, तो वैल्यू क्या आएगी जब आप लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट मतलब एट 1, तो कहाँ पे लगा हुआ है इक्वल्स टू का साइन हियर, तो क्या वैल्यू है x प्लस 1, तो x के प्लेस पे 1 है सो 1 प्लस 1 2, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट है, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप बॉटम लाइन क्या लिख देंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द गिवन फंक्शन। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद द वेरी सेम पैटर्न हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन सेम है, दैट इज फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपको f(x) एक फंक्शन दे दिया गया है कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू x³ माइनस 3 होगी, और अगर फंक्शन की x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू x² प्लस 1 होगी। तो बेसिकली कहाँ पे आपकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक कहाँ पे हो रही है, आपके फंक्शन की वैल्यू एट 2, तो हम इसी पे निकाल लेते हैं, अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मतलब फॉर द वैल्यूज लेस देन 2, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा नंबर h एज्यूम किया जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो हमने क्या ले लिया 2 माइनस h, ये बहुत ही फिक्स्ड पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन को हमें चेक करना है एक ऐसे पॉइंट पे जब 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा हो के लिए कौन सा फंक्शन है, दैट इज x³ माइनस 3, तो हमने x के प्लेस पे 2 माइनस h रख दिया, 2 माइनस x³ माइनस 3। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर मैं लिमिट पुट कर दूं h के प्लेस पे 0 रख दूं तो 2³ 8 हो जाएगा, माइनस 3 मतलब 5 वैल्यू आ जाएगी। अब हम विद द वेरी सेम पैटर्न लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब 2 पॉजिटिव, फिर क्या आया, फिर f 2 प्लस h हो जाएगा, मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा है। तो अगर नंबर 2 से बड़ा है तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x² प्लस 1, तो x के प्लेस पे हमने 2 प्लस h रख दिया, स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, देन प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, मतलब जिस पे हम निकाल रहे हैं एट 2, तो इक्वल्स टू का साइन कहाँ लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, मतलब x³ माइनस 3, तो x के प्लेस पे 2 है तो 2³ माइनस 3 मतलब 5। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 2 तीनों इक्वल है, दैट इज 5, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 2। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, तो बॉटम लाइन आप क्या लिखेंगे, दैट दिस फंक्शन हैव नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Okay, the function is continuous at s equals to 2 and there is no point of discontinuity। एक ही पॉइंट हो सकता था 2, वो भी नहीं हुआ बिकॉज वहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बाकी तो सारे पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड।